मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और मुबारक समय दिया कि हम एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठा होने पाए हैं बहन जॉयस के घराने में। खुदावन मेरे प्रियो हर एक स्थान को चुनने वाला खुदा है, जो प्रतिदिन अपने तंबू को चुनता है और वहाँ पर वो लगाता है। और क्योंकि मेरे प्रियो खुदावन तंबू में वास करने वाला खुदा है, और हम खुदा का धन्यवाद देंगे कि आज एक बार फिर हम उसी तंबू के दर्शन के पूर्तिकरण में पाए जा रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, खुदावन को इस अवसर के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि हम इस लायक ना थे, हम में कोई ऐसी खूबी ना थी कि हम यहाँ आ पाते, परंतु ये उसकी दया है कि उसने हमें बुलाया और हमें यहाँ पर इकट्ठा भी किया है। तो हम खुदावन का धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए, समय के लिए। और आइए अपने मनों को हम तैयार करें प्रभु की संगति करने के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि इससे पहले कि तुम मेरे पास आए हो, ये यकीन करो कि मैं हूँ। आमीन। और जब आए हो तो पूरे पवित्र मन से मेरे पास आओ। यदि हमने दिन भर में जो कुछ भी गलतियाँ, नाफरमानियाँ करी, खुदावन के समक्ष रख के उन सब के लिए क्षमा मांगे और अपने हृदय को तैयार करें, ताकि जब हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें तो हम पूरे मन से करने पाएँ। क्योंकि वचन कहता है कि खुदावन एक आत्मा है और वो ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा में चले, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में गवाही करे। धन्यवाद 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 क्रूस बापासमानी परमेश्वर यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, आपने हमारा मन किया मेरे परमेश्वर, हमने आपके लिए द्वार खोले मेरे परमेश्वर। आप हमेशा हमारे लिए पिता परमेश्वर ऐसे ही पिता परमेश्वर करिए कि पिता परमेश्वर हम आपकी ओर बढ़ते जाए मेरे पिता बाप परमेश्वर। हमारे घर में पिता आपका हम स्वागत करते मेरे परमेश्वर पिता। इस सुंदर शाम के लिए मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक बार हम सब इकट्ठा हुए परमेश्वर आपको पवित्र मीठा नाम लेने वाले बन सके। मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, आपका वचन हम जो पढ़े सुने मेरे परमेश्वर, उस पर हम काबिल करने वाले बन सके मेरे परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हम सबों के साथ रखिएगा पिता बाप परमेश्वर। अपनी आशीष पिता परमेश्वर हर एक के साथ रखिएगा। जो हमारे वक्ता है मेरे परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर वो वचन पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, हम सुनने वाले न बन सके मेरे परमेश्वर, उस पर अमल करने वाले बन सके पिता बाप। वो मेरे परमेश्वर प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी सारी पिता परमेश्वर आदर महिमा देते हुए आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस
चारागाह से हम सब हैं आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. इबादत करो उसकी, इबादत करो। हाँ मेरे प्रियो, जब मेमने ने, जैसा वचन हमें बताता है कि जब उस बिछुए का स्थान उसने छोड़ा और आकर के उसने सिंहासन पर अपना राज लिया और उसने जब मोहर की पुस्तक खोली तो 24 प्राचीन और सारे स्वर्गदूत उसके सामने गिर करके उसकी इबादत करने लगे। आमीन। और वो नया गीत गाते थे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से जब प्रभु ने एक बार फिर हमें ठंडे शाम के समय में इकट्ठा होने का फजल दिया है, आइए हम अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए, और उसके बाद भाई रोहित हमें वचन में लेकर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय, हम निकालेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, उसकी 14वीं आयत, उसकी 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 14। इब्रानियों 2:14। हम सब निकाल लें इब्रानियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 14वीं आयत। आपको फिलेमोन के बाद तीमुथियुस के बाद मिलेगा। पेज नंबर 305 नए नियम में। नए नियम में पेज नंबर 305 नया नियम, पेज नंबर 305 304, हाँ माफ करें
304 है। इब्रानियों हाँ नहीं, मैं उस 304 मैं बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से बता रहा हूँ। हम सब निकालेंगे इब्रानियों 2:14। हम पढ़ें एक साथ इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत को। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इब्रानियों 1:14। इब्रानियों 1:14 भी हम पढ़ें। इब्रानियों 1:14। क्या वे, हम सब एक साथ पढ़ें, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? आमीन। आइए हम एक कोरस में जाएंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं।
प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने हमें और आपको एक बार फिर से एक दिन दिया, एक समय दिया, और हर एक समय और हर एक दिन खुदा ने नियुक्त किया है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के जीवन में मनुष्य नहीं जानता कि वो कब कहाँ जाएगा। योजनाएं बनाता है मनुष्य, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वहाँ होऊंगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन खुदा कहता है जिन योजनाओं को तुम बनाते हो उन योजनाओं को सफल करना खुदावन यीशु मसीह का काम है। अब उन योजनाओं को खुदा सफल कैसे करता है? समझना पड़ेगा। मेरे पीछे बोले, जिन योजनाओं को तुम बिछोने पे जाकर सोचते हो, उन योजनाओं को पूरा करना मेरे बलवंत दाहिने हाथ में है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनता पूर्वक बना रहता है। अब वचन को समझना है। पढ़ना बहुत हो गया, सुनना बहुत हो गया। आवाज क्लियर आ रही है? पढ़ना बहुत हो गया, सुनना बहुत हो गया, क्योंकि अब जो कोई समझ लेगा वो फिर जाएगा, और जो पढ़कर सुनकर समझेगा ही नहीं वो कहीं फिर नहीं सकता। एक पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है और एक पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, और हम देखते हैं कि हम अपने बाल बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम अपने घराने से, अपने लोगों से प्यार करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ये कोशिश करते हैं कि वो अच्छी अच्छी बातों को पकड़ें, वो खुदा के वचन को सुनें, वो खुदा के वचन में बैठें। हम ये चाहते हैं कि हमारे घर का एक एक सदस्य खुदा के वचन में बैठे। लेकिन आपके चाहने से आपके घर का एक एक सदस्य वचन में नहीं बैठ सकता, और आपके ये चाहने से कि मेरे घर में हर एक जने का भला हो, भला नहीं हो सकता, क्योंकि भलाई आती है खुदा की ओर से, और जब तक खुदा ना चुने तब तक तुम उसके पास आ नहीं सकते। आप मनुष्य चाहता तो है कि उसका पति, उसकी पत्नी, उसके बच्चे खुदा का भय रखें। आप मनुष्य चाहता तो है कि हम घरों में अपने प्रार्थना कराएं। आप मनुष्य चाहता तो है कि मेरे घर में खुदा का वचन सब प्रथम स्थान पे हो। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा क्यों नहीं हो पाता? जबकि खुदा ने प्रॉमिस किया है, वाचा बांधी है कि जो कोई भूखा होगा वो तृप्त किया जाएगा, जो कोई प्यासा होगा वो तृप्त किया जाएगा। उसने प्रॉमिस किया है कि यदि तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। तो इसके बावजूद भी हमारे घर में खुदा का वचन प्रथम स्थान पे क्यों नहीं है? क्योंकि घर का एक भी सदस्य अगर ईमानदार बन जाए, फिर समझे वचन को, अपनी पत्नी को ना देखो, अपने पति को ना देखो,
अपने बच्चों को ना देखो, किसी को ना देखो। बच्चे वचन को नहीं जानते, कोई बात नहीं। पति वचन को नहीं जानता, कोई बात नहीं। पत्नी वचन को नहीं जानती, कोई बात नहीं। तुम वचन में हो लो, समझना पड़ेगा। तुम वचन में हो लो, क्योंकि इसके अंदर वो सामर्थ्य है, पूरा घराना खींच लाएगा। तुम घर का एक सदस्य नहीं खींच पाओगे। यहां तक कि छोटे से बच्चे को लेकर बैठे, इस छोटे से बच्चे को तुम अपने मन में नहीं ला पाओगे, ये अपने मन की करेगी। लेकिन जब तुम वचन में आ जाओगे तो तुम्हारे घर के 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य, यहां तक कि जहां दूर दूर तक तुम्हारे घर के जो लोग होंगे ना, वो भी खिंचाएंगे। क्यों? आखिर मनुष्य का पुत्र सबसे ऊंचे पर लटकाया गया, ताकि जो कोई उसकी ओर देखे वो खिंच जाए। एक खिंचाव है, और आज हमने अपने जीवन में खिंचाव को मार दिया, खिंचाव को एकदम खत्म कर दिया है। आज हमने ये कहा कोई खिंचाव उचाव नहीं है। आज हमने कहा हम हैं, अगर हम नहीं खींचेंगे तो हमारा बच्चा कैसे वचन में आएगा, हम नहीं खींचेंगे तो हमारा पति वचन में कैसे आएगा। ऐसे खींचते खींचते पता चला पति ने ही पत्नी को खींच लिया। पता चला अविश्वास ने ही विश्वास को खींच लिया। कर क्या रहा था विश्वास? अविश्वास को खींच रहा था। नहीं आ जाओ आ जाओ। अब अविश्वास की संगति में रहते रहते विश्वासी भी खिंच गया। अविश्वास की ओर दृष्टि नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाले के लिए कुछ नहीं है। ए अल्प विश्वासियों, ए अविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? हमें विश्वास में बढ़ना है। हो सकता है हमारे बच्चे अविश्वासी हों, जीवन का सत्य है, ये कड़वा लगेगा। आज कोई माता पिता ये नहीं कहेंगे कि हमारा बच्चा अविश्वासी, चाहे जितना बड़ा बनेला पशु हो, चाहे जितनी बड़ी बड़ी सींगे हो, हर तरफ मारता होगा, लेकिन माता पिता कहें नहीं मेरा बच्चा तो गाय है। नहीं, एली कह रहा मैंने सुना है। अरे तो तुमने सुना है, तुमने देखा नहीं? तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? मैंने सुना है कि तुम ये करते हो। ओह, समझ ले, वचन को समझना पड़ेगा। हो सकता है हमारे बच्चे अविश्वासी हो सकता है हमारी पत्नी अविश्वासी हो सकता है हमारा पति अविश्वासी हो। विश्वासी बनना है तो अविश्वास की तरफ ना देखना। इसका मतलब ये नहीं कि पति का चेहरा देखना बंद कर दो। इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने बच्चों का चेहरा देखना बंद कर दो। रहो बच्चों के साथ, लेकिन उनके अविश्वास में जुटो ना। और जब प्रार्थना में बढ़ोगे, खुदा के वचन में बढ़ोगे, वही अविश्वासी कहेंगे पता नहीं क्या करते रहते हो। हंसेंगे, हंसी ठड्डा होगा तुम्हारा, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम विश्वास में बढ़ते रहना। एक दिन जो हंसी ठड्डा करते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, वो भी तुम्हारे पीछे हो लेंगे। कैसे हो लेंगे पीछे? कैसे करो आप? तो कैसे हो लेंगे पीछे? इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत अगर हम पढ़ें, 14 वर्ष, कलाम में क्या लिखा? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? सेवा टहल करने वाली आत्माएं। कभी आपने इस विषय की आत्माओं के बारे में सुना है? यहाँ जितने जन बैठे हैं, अगर सुना है तो हाथ उठाओ। तो कोई आत्मा ऐसी भी है क्या जो सेवा टहल करती है? हमने तो सुना था भैया दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा। हर जने को मालूम भैया दुष्ट आत्मा घुसाई है।
भैया पता नहीं कैसी है, कैसा लगता है, एकदम ऐसा लगता है कोई पीछे से पकड़ ले रहा है। आज तक मनुष्य ने केवल दुष्ट आत्माएं के बारे में सुना, लेकिन कभी जाना ही नहीं कि एक आत्मा होती है जो सेवा टहल करती है। नहीं, सेवा टहल वाली आत्मा के लिए किसी ने प्रार्थना कराई या तो किसी ने जाना कि सेवा टहल वाली आत्मा कौन होती है? दुष्ट आत्मा भैया, क्योंकि तुम दुष्ट हो, इसलिए तुम दुष्ट आत्मा की बातें करते हो। ऐसा नहीं कि दुष्ट आत्माएं नहीं होती, ऐसा नहीं कि अंधकार की शक्तियां नहीं, वो होती हैं, लेकिन अगर तुम खुदा में हो तो तुम्हारे लिए एक आत्मा नियुक्त की गई है जो तुम्हारी सेवा टहल करेगी। खुदा ने कहा जहां अधर्म है वहां पर खुदा का आत्मा और बढ़ चढ़ के भाग लेता है। समझना पड़ेगा कि जिन योजनाओं को हम बिछौने पे लेके जाते हैं उन योजनाओं को पूरा कौन करता है? खुदा एक आज्ञा देता है और उस आज्ञा को पकड़ता है खुदा का स्वर्गदूत। उस आज्ञा को पकड़ती है खुदा की आत्मा। देखिए पकड़े जरा क्या कह रहा है। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? तो एक आत्मा नहीं है, जैसे ढेर सारी दुष्ट आत्माएं हैं वैसे ही ढेर सारी सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। इनके बारे में सुना ही नहीं, फिर किसके बारे में सुना? भैया वो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को पकड़ने के लिए पहले इन आत्माओं को जानना होगा। अगर आप पवित्र आत्मा को पकड़ना चाहेंगे तो आप कभी भी पवित्र आत्मा को जान नहीं पाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा एक राई का दाना है और राई के दाने को जब तक पकड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें पूरी देह नहीं पकड़ में आएगी। बहुत ध्यान से सुनना वचन। कलाम क्या कह रहा है? पढ़ो जरा 14वीं आयत। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? अर्थात भेजी गई हैं वो आत्माएं, अब उसको कोई रिसीव नहीं कर रहा। तो अगर सेवा टहल वाली आत्माएं भेजी हैं प्रभु ने, तो शैतान ने भी कुछ भेजा होगा। ताली वाली बजेगी कि नहीं? अब अगर मनुष्य को यह मालूम हो कि भैया सेवा टहल करने वाली आत्माएं खुदा की ओर से भेजी गई हैं, तब तो मनुष्य द्वार खोले। अब मनुष्य को यही नहीं मालूम कि सेवा टहल करने वाली आत्माएं खुदा ने भेजी है, तो वो कभी द्वार कैसे खोलेगा? तो अगर सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेजी गई हैं तो शैतान ने भी कुछ आत्माएं भेजी हैं। अब वो सेवा टहल करने वाली आत्मा के बगल में खड़ी हुई रहती हैं। चेहरा देखो, कोई पी के पड़ी होगी, कोई व्यभिचार की होगी, कोई लालच। हाय, रियलिटी है ये। आप वचन को जाना ही नहीं इसे। कलाम कह रहा कि सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेजी। अब जिसको भेजा उसको तुमने रिसीव ही नहीं किया। आपको रिसीव करना है। आपको ब्लेसिंग, आपको अनुग्रह, आपको खुदा का वचन रिसीव करना है। आप रिसीव नहीं करोगे जब तक फल नहीं होगा, जब तक बीज भूमि के अंदर नहीं जाएगा पेड़ नहीं निकलेगा। भूमि के ऊपर बीज सड़ जाएगा, चिड़िया चुग ले जाएगी। जो आत्माएं खुदा ने भेजी हैं हमारे और आपके सेवा टहल के लिए, वो वापस चली जाएंगी। जिस किसी घर में जा और उस घर में जब तू पैर रखे तो कहना इस घर का कल्याण हो, और यदि उस घर में कोई कल्याण के योग्य होगा, तो कल्याण के योग्य होगा, क्योंकि जो आत्माएं भेजी जाती हैं अगर आप उसको रिसीव करते रहेंगे तो कोई ना कोई कल्याण के योग्य होगा। एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं,
आमीन। अगर घर का एक व्यक्ति पूरी रीति से वचन में आए, पूरा घराना कीजिएगा, क्योंकि उस एक के लिए खुदा सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेजेगा। और वो एक व्यक्ति उन आत्माओं की सामर्थ्य में इतना भर जाएगा कि वो दुष्ट आत्माएं मारे 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 7 द्वार से भागेंगे। तो कलाम कहता है कि उनके लिए प्रभु ने सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेजी। किनके लिए? उद्धार पाने वालों के लिए। तो उद्धार पाने वाले कौन हैं? उद्धार क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह उद्धार है। अब यीशु मसीह उद्धार है, तो अगर उद्धार को आपने पा लिया, अर्थात अगर आपने यीशु मसीह को पा लिया, तो आपके लिए यीशु मसीह अपनी आत्माओं को भेजेगा। वो जो सेवा टहल करती हैं, वे आत्माएं जो यीशु मसीह के सिंहासन के चारों ओर पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा गाती हैं, वे आत्माएं जो हमेशा खुदा के एक शब्द के लिए तैयार रहती हैं कि आप कहें और हम जाकर वो काम करेंगे। अगर आपने उद्धार को ना पाया, तो आपके लिए वो आत्माएं भेजी नहीं जाएंगी। अब मनुष्य को मालूम ही नहीं है कि सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेजी जाती हैं। अब सेवा टहल करने वाली आत्माओं के बगल में दुष्ट आत्माएं खड़ी हैं। ठीक वैसे ही जैसे जीवन के वृक्ष के बगल में, याद रखना, उसने कहा बाईं ओर शैतान एकदम बैठा रहता है कि कब फाड़ खाए। तो खुदा का आत्मा भी तुम्हारे दाहिने बैठा रहता है कि कब उससे बचाए। ये तो युद्ध है। अब तुम बात करते हो दुष्ट आत्माओं की, भैया हाँ हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़? तो कहता है वो लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या गड़बड़ लग रहा है? क्या ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। जैसा लग रहा वैसे ही होगा। किसी के मुंह से आज तक तुमने सुना कि हमारे घर में खुदा की सेवा टहल करने वाली आत्माएं रहती हैं? कोई याजक ने आज तक आपको बताया कि सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं? आएंगे पहले प्रार्थना के, दुष्ट आत्माएं हैं आप यहीं पर है, कैसे दूर होंगे? बस 6 छीने के रसगुल्ले ले आओ हमारे लिए, एक टिफिन रेडी कर दो और 15-15 दिन में मीटिंग कराओ, एम्बुलेंस तैयार कर दो और बस तुम्हारा सब भला हो जाएगा। बता रहे हैं वो। उसका कहने का मतलब है भोग लगाओ। भोग लगाने से दुष्ट आत्माएं नहीं जाती, बल्कि भोग लगाने से वो खाने आती हैं। इनका नाम है पेटू। ये पेट के बल चलती हैं। और पेट के बल कौन चलता? सांप। कहता तू पेट के बल चलेगा और पेट की बातें करेगा, तो कभी आत्मा की बातें पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि तेरा खुदा पेट है। समझना पड़ेगा वचन। कौन कौन चाहता है कि सेवा टहल वाली आत्माएं आए? तो अगर सेवा टहल वाली आत्माएं चाहिए तो जानना पड़ेगा खुदा के वचन, क्योंकि खुदा ने के वचन में लिखा है कि भेजी हैं। खुदा के वचन में क्या लिखा? तो भैया अभी तक आई तो है नहीं, दिखी तो है नहीं हमें।
तुमने कभी रिसीव ही नहीं किया है। रिसीव कैसे करेंगे? ऐसे करो, ऐसे करो, और रिसीव कैसे करेंगे? बोलो बोलो, चलो रिसीव करना दिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आता ना? हाँ, एक बजे आप फिर से पढ़ो 14वीं आयत। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? अब उद्धार पाने वाले जो हैं वो कौन होंगे? क्योंकि भेजी गई है आत्माएं उद्धार पाने वालों के लिए। उद्धार से कोई लेना देना है नहीं भैया हमारा। हम बस ये चाहते हैं कि जीसस बाबा आ जाए, यीशु बाबा, और आकर हमारे घर में शांति का पाठ पढ़ दें। हमारे घर में यीशु बाबा आ जाए और हमें चंगाई दे दें। हमारे घर में यीशु बाबा आ जाएं और वो जो खत्ते खाली उनको भर दें। हमारे घर में यीशु बाबा आ जाएं और बिछौने पर अच्छी मीठी नींद दे दें। तो किसी से पूछो कि भैया तुमने मीटिंग क्यों रखाई, तो कहेंगे भैया ताकि शांति आए, है बहन कि नहीं, आशीष आए। हैं? कभी किसी ने कहा कि भैया हमने मीटिंग इसलिए कराई है कि हम उद्धार को प्राप्त कर पाए। तो क्या मीटिंग उद्धार के लिए होती है क्या? केवल एक ही शब्द है इस पृथ्वी पर, उद्धार करता यीशु मसीह। आमीन। वो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर मीटिंग लेने इसलिए आया कि तुम्हें अंधों की आंखों को देने के लिए नहीं आया, ना ही कि लंगड़ों को और हिरण के नाई उछालने आया, ना ही भूखों को खाना खिलाने आया, ना ही मुर्दों को जिलाने आया। ये सारे काम तो उसकी पवित्रता में हो गए। तुमने इन कामों को पकड़ लिया और जिस काम के लिए वो भेजा गया वो था उद्धार का संदेश। तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मेगा। कहीं लिखा कह रहा कि तुम्हारे लिए उस आते जब तुम मर जाओगे तो तुम्हें जीवित करने वाला जन्मेगा। कहीं लिखा कि तुम्हारे लिए अंधों को आंखों को देखने के लिए आंखें देगा। नहीं, तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मेगा। अगर आज हम और आप उद्धार के प्रति ईमानदार हो जाएं, हमारा जीवन बदल जाए। आमीन। क्योंकि आत्माएं भेजी गई उद्धार पाने वालों के लिए, और आज उद्धार कोई पाने वाली बात नहीं करता। भैया जरा, भैया ये हमारा बेटा है, क्या करें? इसकी बुद्धि के लिए प्रार्थना कर दीजिए। भैया हाँ इधर आओ, भैया ये हमारी बेटी है। हाँ भैया इसको भैया उसाते हैं, बढ़ने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। कोई नहीं कहता भैया हमारे घर में उद्धार के लिए प्रार्थना। जक्कई के घर में जब यीशु मसीह आया, एक शब्द कहा, आज इसके घर में उद्धार आया है। आमीन। जाओ और जाके ढूंढो कि कौन सच्चे खुदा को ढूंढ रहा है। यीशु मसीह ने कहा चंगाई तो तुम्हें ₹1 वाली पैरासिटामोल से भी मिल जाएगी, लेकिन उद्धार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अब बहुत तेरे लोग यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिलाए रहे, जलाओ, लेकिन उनसे कहो कि उद्धार दे दो तो उद्धार नहीं दे पाएंगे। आज हमें चमत्कार पे नहीं, आज हमें विश्वास पे विश्वास करना है, क्योंकि ये आत्माएं जो भेजी गई हैं ये हमारे और आपकी सेवा के लिए भेजी गई हैं। तो सोचिए जरा, आज तक हमने सुना
कि दुष्ट आत्माएं घर को नाश करती हैं और खुदा का आत्मा घर को बनाता है। लेकिन इससे पहले कि खुदा का आत्मा घर को बनाए, खुदा ने अपनी ही आत्माओं को भेजा है। अगर तुम उन सेवा करने वाली आत्माओं से सेवा नहीं लोगे तो कैसे खुदा का आत्मा तुम्हारे घर को बना देगा? क्योंकि वो कहता है जब तूने मेरे भेजे हुए को ग्रहण नहीं किया तो तू मुझे कैसे ग्रहण करेगा? पहले तो आपको एक स्टेप उठाना होगा कि भेजने वाले, अगर भेजे गए को ग्रहण करना। कहाँ लिखा? पढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 16वीं आयत से पढ़ो। पढ़ो। यूहन्ना 8:16। और यदि मैं न्याय करूं और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है। और यदि मैं न्याय करूं तो भी मेरा न्याय सच्चा है। क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है। और मैं हूँ और पिता है। देखा? तो भेजा किसको? यीशु मसीह को। अब भेजने और भेजे हुए को ग्रहण नहीं कर रहे और कह खुदा का आत्मा आ जाए। तो भैया क्या वचन को ऐसे पढ़ा जाता है क्या? ऐसे करो। पढ़ा जाएगा तो ऐसे ही। Praise the Lord. उसने मुझे भेजा। अब यीशु ने सेवा टहलने करने वाली आत्माएं भेजी। सेम प्रोसेस है। अब इस सेवा टहल करने वाली आत्मा को पकड़ा नहीं और कहा नहीं जो भेजा है तुमको छोड़, तुमसे थोड़ी ना बात करेंगे, जिसे तुम्हें भेजा उसको बुलाओ। जहां जाओ जहां पर भी जाओ यीशु मसीह की बात करेंगे सब। और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए सेवा टहल करने वाली आत्माएं भेजी। कहां भेजी तुमने? हैं? कुछ तो नहीं भेजा तुमने। हम तो तुम्हें देख रहे थे। वो कहता बेटा मैंने अपनी आत्मा अपने दास के अंदर रख के भेजी, क्या तूने उसे ग्रहण किया? आते चिल्लाते बहुत थे। वो प्रार्थना आधे घंटे की होती थी, वो प्रार्थना 1.5 घंटे की करते थे। हम बैठ नहीं पाते थे। क्या जब तुमने मेरे भेजे हुए को ग्रहण नहीं किया तो मुझे कैसे करूं? उद्धार पाने वाला सबसे पहले भेजे हुए को ग्रहण करता है। हमेशा याद रखना। दूध वाला आया, उसने बोला भी नहीं कि मैं दूध वाला हूं। वो आया है, अपने आप ही एक डिक्ची और एक छन्नी लेके पहुंच गए। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, उसने बोला है नहीं कि मैं दूध वाला हूं, वो आके घंटी बजा रहा है बस और समझ गए कि दूध वाला है।
हर एक चीज को पहचानते हैं। लेकिन उनसे पूछो कि तुम्हारे घर में कभी खुदा का कोई दास आया? दास कौन? हम खुद ही प्रार्थना कर लेते हैं और क्या करें, बस अगरबत्ती जला देते हैं और हम कर लेते प्रार्थना, बहुत बढ़िया। तो अगर तुम खुद ही प्रार्थना कर लेते तो इस सेवा टहल वाली आत्मा प्रभु वापस ले ले। सेवा टहल करने वाली आत्माएं किसके आती, अंदर से आती हैं? सेवकों के अंदर से। कभी समझा ही नहीं वचन, कभी जाना ही नहीं वचन, कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। उसने कहा उद्धार पाने वालों के लिए मैंने सेवा टहल करने वाली आत्माओं को भेजा। अर्थात उसने कहा अपने पिता से, उसने लोगों से कहा मुझे मेरे पिता ने भेजा है। जिस तरह पुराने नियम में पिता यहोवा है, ठीक उसी तरीके से नए नियम में पुत्र यीशु मसीह है। और ठीक इसी तरीके से नए नियम में यीशु मसीह जो पुत्र है वो हमारे लिए पिता बनता है और हम पुत्र बन जाते हैं। इस तरह से होती है 3 पीढ़ियां। बोलो आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता है यहोवा पुराने नियम में, लेकिन जब नए नियम में आया तो वो पुत्र बन गया। और जब पुत्र बना तो उसने एक परछाई दी हमें कि जिस रीति से वह पुराने नियम में पिता यहोवा है और पुत्र यीशु मसीह है, वैसे ही आज हमारे और आपके लिए पिता यहोवा नहीं है, पिता यीशु मसीह है। और पुत्र हम और आप। क्यों हम और आप पुत्र? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा पुत्र है। अब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा और मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। आमीन। तो भैया क्या लिखा है कि सेवा टहल करने वाली आत्माएं उसने उद्धार पाने वालों के लिए भेजा। तो उद्धार पाने वाले कौन हैं? आइए देखें इब्रानियों और उसका 1 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ें। इब्रानियों उसका 1 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ें। उसके साथ में पढ़ें सब। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें और स्वर्गदूत। बस 6 आयत सैमुअल पढ़ें। और जब पहलौटे को जगत में फिर लाता है, और जब पहलेटों को जगत में फिर लाता है तो कहता है खुदा के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। खुदा के सब स्वर्गदूत उसको दंडवत करें। तो यानी खुदा की सारी आत्माएं उसकी सेवा टहल करें। आमीन आमीन। किसकी? उद्धार पाने वालों की। और उद्धार कौन पा रहा है? जो पहलौटा है। Praise the Lord। ए भैया ऐसे वचन होता क्या? वचन होता तो ऐसे ही। हालेलुया। अगर सेवा टहल करने वाली आत्माएं उद्धार पाने वालों के लिए हैं तो सारे स्वर्गदूत दंडवत करेंगे पहलौटे को। तो पहलौटे का बोलो, और उद्धार पाने वाले का इतना बड़ा स्थान है। ऐसे करके करो, इतना बड़ा स्थान है। स्वर्गदूत दंडवत करेंगे। यही हाँ, हम आंगन में बाहर निकले, हाँ हमने सफेद कलर का, एकदम सफेद कलर का एक बड़ा सा स्वर्गदूत देखा।
आज स्वर्गदूतों की पूजा कर रहे हैं लोग, और बाइबल बता रही स्वर्गदूत दंडवत करेंगे। ऐसे कभी करो, आओ हम और आप क्या कर रहे हैं? स्वर्गदूत की पूजा, और खुदा कह रहा है ये स्वर्गदूत दंडवत करेंगे। उल्टा काम कर रहे हैं हम। कभी बताया किसी ने ऐसा वचन? कोई बता भी नहीं पाएगा। जो उद्धार पाने वाला होगा, जो पहलौटा होगा, हालेलुया। जो प्रथम होगा, वो अपना स्थान जानता है। आमीन। वो कहता है मुझे मालूम है मैं कहाँ खड़ा हूं, मैं एक परम पवित्र स्थान में खड़ा हूं। ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा, हालेलुया। क्योंकि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। दाऊद कहता है मुझे मालूम है मैं कहाँ खड़ा हूँ, गोलियत तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। होगा तू बहुत बड़ा, लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां तू सेकंड भर भी नहीं खड़ा हो सकता है। हालेलुया। चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो, चाहे जितना बड़ा रोग हो, चाहे जितनी बड़ी अंधकार की शक्ति हो, लेकिन अगर तुम पवित्र परम पवित्र स्थान में खड़े हो, वहां वो आ नहीं सकता। आमीन। यहां तक कि स्वर्गदूत भी उससे कई दूरी पे खड़ा होता है। आपको मालूम नहीं, स्वर्गदूत के लिए भी एक फाउंडेशन है, स्वर्गदूतों के लिए भी एक सेवा है। आमीन। और आज मनुष्य ने स्वर्गदूतों की पूजा करना शुरू कर दिया। अब अगर तुम उसकी पूजा करोगे तो कैसे पहलौटे बन जाओगे? कैसे तुम्हारे लिए वो सेवा करने वाली आत्माएं भेजी जाएंगी? हमें कोई आके ये समझाएगा। मैं यहां बैठ जाता हूं और किसी को बुलाओ, किसी को बुला के मुझे बताओ कि अगर स्वर्गदूतों की हम और आप पूजा कर रहे हैं, अगर आत्माओं की हम पूजा कर रहे हैं, आत्माओं की पूजा भी करते हैं भैया, आत्माओं की पूजा कर रहे हैं, स्वर्गदूतों की पूजा कर रहे हैं, तो भैया अगर आत्माओं की पूजा कर रहे हो, स्वर्गदूतों की पूजा कर रहे हो, तो ये जो दंडवत कर रहे हैं और ये जो सेवा कर रहे हैं, ये कौन है? या तो तुम झूठे हो, या तो ये बाइबल झूठी। दो स्वामी की सेवा ना करना, आमीन। एक को पकड़ना, काट डालेगा वो तुम्हें, हालेलुया। छोड़ेगा नहीं। कह रहा ये वचन है और दो धारी तलवार। आमीन। आज तो तुम पृथ्वी में बच रहे हो थोड़े थोड़े देने के लिए, लेकिन बचोगे नहीं, क्योंकि ये दो धारी तलवार लेके आएगा और लाख कहते रहोगे काट डालेगा। तो भैया किसी के घर में जाकर ऐसे मीटिंग करोगे क्या? उन्हें 7 दिन के शांति के लिए प्रार्थना करेगा, तुमको काट डालेगा, तक तुमको कभी नहीं बुलाएगा। अब कहते हमें कभी ना बुलाना, लेकिन आज बुला के गलती कर ली। अब सुनो, गलती का खामियाजा भुगतो। क्या धन्य होता कि तुम इस पवित्र वचन को जान लो। आमीन। आप बताइए, आत्माओं की पूजा हो रही है कि नहीं? आप बताइए, स्वर्गदूतों की पूजा हो रही है कि नहीं? तो फिर कैसे बाइबल में लिख दिया कि स्वर्गदूत दंडवत करेंगे? फिर कैसे बाइबल में लिख दिया कि आत्माएं तुम्हारी सेवा करेंगी? आमीन। तो जो पूजा कर रहे हैं उनकी तो सेवा करेगी नहीं। जो स्वर्गदूतों की पूजा कर रहे हैं, स्वर्गदूत उनकी सेवा करेंगे नहीं, उनको दंडवत नहीं करेंगे। जो खड़ा हो गए कहता है मैं केवल एक की आराधना करता हूं, हालेलुया। एक के सामने झुकता हूं, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। तब यीशु मसीह ये अधिकार देता है कि स्वर्गदूत, स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत और सारी आत्माएं तुम्हारी सेवा टहल करें। ए भैया, हाँ हमें गलत सलत वचन बता के जा रहे हो। एक वचन और पढ़ लो। अभी तुम कहोगे यार क्या बता रहे हैं, 5वीं आयत पढ़ो, कस के पढ़ना जरा, मुंह खोल के। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने एक टमाटर वाले, हाँ कितने रुपए टमाटर दिए?
और अगर उसने बगल वाले को टमाटर 10 रुपए किलो दे दिया है और वो कॉलोनी के एकदम लास्ट पहुंच गया है तो हमें हजम नहीं होगा, हम इतनी तेज चिल्लाएंगे कि वो आएगा। और बाइबल पढ़ते समय पढ़ो चलो। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ और फिर ये कि मैं उसका पिता हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। तो भैया किसी स्वर्गदूत से उसने कहा कि तू मेरा पुत्र है? नहीं। किसी स्वर्गदूत से कहा उसने कि मैं तेरा पिता हूँ? किससे कहा? आमीन। हम पुत्र हैं। ताली आगे बजेगी नहीं? ए भैया हम तो अभी तक पता नहीं कितने स्वर्गदूतों को लगा रखे थे, जिंगल अलग नोच के फेंक देना आज। आना आता नहीं? पागलपन नजर आता है? नजर ना आए तो बता देना। हाँ, तो ये कह रहा स्वर्गदूतों में से किसको मैंने कहा कि तू मेरा पुत्र है? स्वर्गदूतों में से किसको मैंने कहा कि तू मेरा पिता है, मैं तेरा पिता हूंगा? उसने पुत्र और पिता कहने का अधिकार हमें और आपको दिया है। हालेलुया। अब पुत्र और पिता कहने का जिसको अधिकार दिया वो स्वर्गदूतों और आत्माओं की पूजा कर रहा। अधिकार क्या दिया उसने? खुदा ने हमें पुत्र और अपने को पिता कहने का। और हम लोग क्या कर रहे हैं? चपरासी बने। नहीं छोड़ो, तुम छोड़ो, हम चपरासी बने रहेंगे। चपरासी बने? अरे नहीं बेटा, मैंने तुम्हें पुत्र बनाया है बेटा और मैं तुम्हारा पिता। अरे छोड़िए, ना हम आपके पुत्र ना आप हमारे पिता। पहले हम इस स्वर्गदूत कितने झिलमिल नजर आ रहे हैं, देखो। और क्या, हम इनकी पूजा करेंगे। हमारा मन नहीं लगता है। हाँ, हमारा मन थोड़ी नहीं लगता है। जब तक हम कई आदमियों से ना मिलने तब तक हमारा मन नहीं लगता। कौन कहती व्यभिचारिणी? तो जब आप कई आत्माओं की पूजा करते हैं और जब आप स्वर्गदूतों की पूजा करते हैं तो आप व्यभिचार करते हैं। तब वो कहता तुम व्यभिचार की संतान। आमीन। और व्यभिचार की संतान कभी स्वर्ग राज में नहीं जा सकती। जैसा हमने कल देखा, दुल्हन तू सब में श्रेष्ठ है। हालेलुया। एक भली पत्नी केवल अपने पति की होती है। आमीन। और ये रहा हमारा पति आमीन। और ये रहे हम। हालेलुया। कलीसिया है दुल्हन, आमीन। स्त्री है कलीसिया। आमीन। अगर तू सच्ची कलीसिया है तो मैं दाखलता और तू डाली। तो जुड़े कौन रहते हैं? तब आदम कहता है ये मेरे अंदर से निकली है, क्योंकि ये नर से निकली इसका नाम नारी होगा। तो जुड़ा कौन होता है? पति और पत्नी हालेलुया। प्रेम में। तो इसलिए जो सच्ची कलीसिया होती है वो धार पाने वाले होते हैं। आमीन। जो सच्ची कलीसिया होती है वो पहिलौठे होते हैं। वो स्वर्गदूत और आत्माओं की पूजा नहीं करते, इसलिए स्वर्गदूत उसको दंडवत करता है। हालेलुया। इसलिए स्वर्गदूत भेजा गया पतरस के पास, जा और मेरे पुत्र से कहे कि जाके कुरनेलियुस को मेरे वचन सुना दे। तो स्वर्गदूत क्या करने आया? एक संदेश लेके अपने पिता के पुत्र के पास आया। पुत्र कौन? पतरस। ए स्वर्गदूत बाबा बोलो। पहले इससे पहले कि स्वर्गदूत बाबा को बोले थोड़ा चलो आओ थोड़ा पढ़ लें। अच्छा ये बोली दे, ए स्वर्गदूत बाबा। पतरस से क्यों कह रहे हो? तुम ही सुना दो ना। ये पढ़े तो पढ़े तो
हाँ, उसकी 22वीं आयत पढ़ें। प्रेरितों 9:22, प्रेरितों 9:22 पढ़ें। प्रेरितों 9:22। प्रेरितों 9:22। हाँ, हाँ 9:22। हाँ 10:22। प्रेरितों 10:22 पढ़ें। प्रेरितों 10:22। भैया आनंद आ रहा। अच्छा, प्रेरितों 10:22। उन्होंने कहा कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और पिता से खुदा से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर वचन सुने। अरे स्वर्गदूत तुम सुना दो ना। जो पुत्र है वो सुनाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा वचन खुल रहा ना, कहाँ जी रहे थे और कहाँ बोल रहा वचन। काश हर एक जना वचन के प्रति ईमानदार बन जाए तो हमारे और आपके बीच में तू मैं की भावना चली जाए। कह रहा स्वर्गदूत ने निर्देश दिया है, वचन सुनाएगा पतरस। स्वर्गदूत क्यों नहीं सुना रहा है? क्योंकि पुत्र है पतरस और दंडवत करेगा स्वर्गदूत पतरस को और सेवा टहल करेंगी खुदा की आत्माएं पुत्र और पुत्रियों की, क्योंकि खुदा अपने पुत्र को अपना अधिकार देगा और अपने स्थान पे बढ़ाएगा। आमीन। स्थान जानना। आज क्यों दुष्ट आत्मा ही नजर आती हैं? सेवा टहल वाली आत्माएं जो भेजी वो क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि हमने अपने पुत्र होने का अधिकार खो दिया। एक घंटा 20 मिनट हो गया, पता चला? और अभी सब कुछ रखा है। अब मैं खोलने जा रहा था, लेकिन अब ये वचन कल खुलेगा। और जो जना वचन को रोज सुनता है वो रोज सुन लेगा, और जो कहता भैया आ जाए, आज मीटिंग का आए भाई, और जो नहीं सुनता उसको मालूम भी नहीं चलेगा। तो कल मालूम चलेगा, ये कल मालूम चलेगा। बहुत भयंकर वचन है, भारी वचन, ये कल प्रचार होगा। सैमुअल, डेनियल भाई याद दिला देना, बाकी खुदा जाने। क्योंकि हम यहां पर आ पहुंचे हैं कि उद्धार पाने वाला कौन, पहलौटा कौन, और कौन है जिसको पुत्र का अधिकार मिलेगा। बहुत कुछ जान लिया है हमने। ये बातें कोई मनुष्य नहीं बता सकता। ये बातें तब तक आपको नहीं पता चलेंगी जब तक आप खुदा के प्रति ईमानदार ना हो। हम और आप बड़े नहीं हैं, बड़ा है वचन। आमीन। आप ये ना सोचिएगा भाई कितना प्यारा मैसेज बोल रहे हैं। आप ये ना वो सोचिएगा कि भाई बहुत बढ़िया मैसेज बोलते। भाई नहीं बोलते, भाई तो एक मिट्टी का कण है। भाई को तो मालूम ही नहीं था क्या बोलना है। भाई डेनियल जानते हैं, ये हमेशा 4 बजे आते हैं और देखते हैं मैं करता क्या हूँ। बाल कटिंग कराने गया था और दाढ़ी भी नहीं बनवाई है, टाइम ही नहीं मिला। और बाल कटिंग करा के मैं नहा धो के बाइबल रख के सब कुछ रख के चला आया इनके सामने। तो वचन कब खोला? तो ये तैयारी कब करी?
तुम बस खड़े हुए बोलने लगे या, और अभी रोकता नहीं ना, रोक दिया, पावर ब्रेक लगी है, अगर नहीं रोकता तो चला जाता। ये एक पावर ब्रेक लगाता है वो, मतलब बस कर, क्योंकि इनकी बुद्धि में अब आगे घुसेगा नहीं। जितना तूने दिया उसको ये हजम कर ले, यही बहुत। मरना उतना ही बटोरना जितना खा पाओ। अधिक बटोर लोगे ना, मरना खराब हो जाएगा। ना कोई मनुष्य, ना कोई प्रेरित, और ना कोई दास, और ना कोई भविष्यवक्ता, कोई भी उसके तुल्य नहीं। वो जिस स्थान पे है ना, बस आंसू निकलते हैं, और हर समय आंसू निकलते हैं। प्रभु कोई तुल्य नहीं, ना स्वर्ग में कोई दूत, ना कोई भविष्यवक्ता, ना कोई मनुष्य, ना कोई आत्मा, केवल एक, केवल एक, यीशु मसीह। ये वो जिंदा खुदा है, ये वो सामर्थी खुदा है, ये वो अल्फा और ओमेगा है जो सब कुछ करता है, और जो इसको प्यार करता है, एक को, उसके जीवन में कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। कट जाएगा, मर जाएगा, प्राण छोड़ देगा, लेकिन दूसरे के आगे झुकेगा नहीं। बात ना करना दूसरे की, केवल एक है मेरा खुदा, यहोवा यीशु मसीह, उसको छोड़ कोई नहीं है। जिनके बीच में कहो उनके बीच में बोल, और कोई दूसरा नाम मेरे मुंह से निकल नहीं सकता। हो सकता है मुंह पे लात रख के खड़े हो जाओ, हो सकता है भाले से मारने खड़े हो जाओ, हो सकता है देह को फाड़ने के लिए खड़े हो जाओ, लेकिन ये देह चीख चीख के कहेगी, एक स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में एक खुदा। हो नहीं सकता कि किसी स्वर्गदूत और किसी आत्मा और किसी मनुष्य की पूजा कर ले, हो नहीं सकता, क्योंकि उद्धार पाने वाले थोड़े हैं, बुलाए गए तो बहुत हैं, परंतु चुने गए कम है। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें कहाँ रहना है। अगर चुने गए में रहना है, आओ मेरे पीछे बोलो, और बातें करनी है, सारा संसार बड़ा, जाओ बातें करो। एक दिन आएगा जब पूछेगा, मैंने अपने दूत को भेजा था, आए थे 4-5 दूत, तुमने क्या जाना था? भैया हमने तो वो जाना था, वो आए थे, एक रोहित भैया आए थे। रोहित भैया था, वो सेवा टहल करने वाली आत्मा थी। काश होता तुमने उसको पहचाना, क्योंकि मूसा भी घर के अंदर एक सेवा टहल करने वाली आत्मा के समान है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होगा। तो मैं निवेदन करूंगा अपने भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। कल की मीटिंग, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले हम प्रार्थना में जाएं, मीटिंग की सूचना, कल की मीटिंग रोमिका भाभी के यहाँ होगी शाम के 5 बजे। आइए हम प्रार्थना में चलें। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु इन सेवा टहल करने वाली आत्माओं के लिए। प्यार प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, ये वो 7 आत्माएं हैं जो आपने प्यार प्रभु पृथ्वी पर भेजी, और प्यार प्रभु इन्होंने अपने अपने समय का वचन प्रचार किया, और खुदावन आज ये तेरे वचन में विश्राम कर रहे हैं प्यार प्रभु। और धन्य वे हैं जो इनको ग्रहण करते हैं प्यार प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है, जिन्होंने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया उसने मुझे ग्रहण किया है। हाँ प्यार प्रभु, तो पूर्व युगों से प्यार प्रभु
आज तक प्यार प्रभु अपने लोगों को, अपने दासों, अपने भविष्य वक्ताओं को भेजता चला आ रहा है। और प्यार प्रभु धन्य है वे जो खुदावन दास में प्यार प्रभु किसी मनुष्य को ना देखे, परंतु उसके पीछे खुदावन आपकी आत्मा को देखने वाले बने, ताकि प्यार प्रभु वो बचने पाए खुदावन। क्योंकि प्यार प्रभु 19 लाख का 99,998 का नष्ट होने का कारण ये था कि वो मूसा को देख रहे थे। और प्यार प्रभु यहोशू कालेब ने खुदावन मूसा के अंदर आपको देखा खुदावन। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि हम भी किसी भाई को नहीं देखने वाले बने, परंतु खुदावन उसके पीछे प्यार प्रभु तेरा आत्मा सच्चाई का है या नहीं उसको जानने पाए प्यार प्रभु, और उसके पीछे चलने पाए प्यार प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ खुदावन इस वचन के लिए जो आज इस घर पर प्रकट हुआ, ये गहराई की बातें, ये समझ प्यार प्रभु आप ही खोलने वाले हैं प्यार प्रभु। क्योंकि हम देख पाते हैं प्यार प्रभु कि तूने प्यार प्रभु हमारे इस अन्य जाति युग के लिए 7 भविष्यद्वक्ताओं को भेज दिया, और खुदावन अब कोई और भविष्यद्वक्ता नहीं आने का प्यार प्रभु, परंतु ये दुल्हन है जो खुदावन अब ये सेवा टहल कर रही है खुदावन। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि हम सब उसके भागी बने और प्यार प्रभु विश्वास में एक होने पाए खुदावन। दुआ करता हूँ इस घराने में खुदावन आपका वचन ऐसे ही प्यार प्रभु बना रहे, आपका आत्मा प्यार प्रभु बलवंत आए प्यार प्रभु, उसमें बलवंत होता जाए खुदा, और जो वचन कहता है खुदावन वो उसकी मानने वाले बने, और हम सब भी मेरे खुदावन हर अंधकार और घटी से प्यार प्रभु आप इन्हें दूर करें, हर बुराई से, हर एक प्यार प्रभु दुनियावी चीज़ों से खुदावन आप इन्हें और हम सबको दूर करें। हमारे अंदर की शारीरिक लालसाओं को खुदावन हम आत्मिक रीति से प्रतिदिन मारने वाले बने, ताकि प्यार प्रभु हम तुझे भाने पाए प्यार प्रभु जी। विनती करते हैं खुदावन की इन गर्जनों में जो बातें प्यार प्रभु हमें खुलकर दिखाई देती हैं खुदा, प्यार प्रभु ये हम में एक ऐसा विश्वास पैदा करे ताकि हम यहाँ से उड़े मेरे खुदावन। प्यार प्रभु जी मैं विनती करता हूँ हम में से हर एक भाई बहन खुदावन इस प्यार प्रभु संदेश में पूरी रीति से सहभागी बनने पाए, एक मन एक तन होने पाए खुदा प्यार प्रभु, क्योंकि दुल्हन ही है खुदावन जो आपकी आत्मा में की आत्मा और वचन में का वचन है मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूँ हम में से हर एक जना दुल्हन का पोषण बनने पाए मेरे खुदा। विनती करते हैं खुदावन कि हमारा ये छोटा झुंड आपको सदा भाता रहे प्यार प्रभु। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर बड़ी आशीष दें खुदावन। हम जो अपने घरानों को छोड़ कर आए खुदावन, भाई डैनियल, भाई रोहित और प्यार प्रभु हमारे घराने पर प्यार प्रभु आपकी दया दृष्टि बनी रहे। हम सब प्यार प्रभु तुझे भाते हुए लगे, और जितनी भी बुराइयां हमारे जीवनों में खुदावन वो अंश अंश करके आप ही उसे दूर करें। विनती करते हैं अपने याजक को भी खुदावन आपके हाथ में सौंपते हैं, जैसा वो वचन पाते हैं खुदावन वैसे ही सेहत में बताने पाएँ, और प्यार प्रभु आप उनकी और अगुवाही करें और प्यार प्रभु उनको बढ़ाएं खुदावन। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। जब हम जा रहे हैं प्यार प्रभु तो मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, पीछे घर के एक एक सदस्य की रक्षा रखवाली करें, हर रोग और घटी से प्यार प्रभु आप सबको बचाएं, और जो प्यार प्रभु बीमारी में खुदावन उनको चंगाई प्रदान करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से के मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। है हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी हो वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ करें, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही को तो जलाल महिमा हमेशा आपकी है, आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।